और अब लखनऊ से एक बड़ी खबर है। एटीएस की रिमांड पर आतंकी लाजर। आज से आतंकी लाजर से एटीएस पूछताछ करने वाली है। 7 दिन की पुलिस रिमांड में आतंकी लाजर। लखनऊ से यह अहम जानकारी। एटीएस के रिमांड पर आतंकी लाजर। आतंकी से अब पूछताछ की जाएगी। 7 दिन की पुलिस रिमांड में है ये, और अब इससे पूछताछ होगी। और जैसे इससे पूछताछ होगी उसके बाद, क्योंकि इसका आईएसआई कनेक्शन निकलकर सामने आ रहा है, उसके बाद पूछताछ के आधार पर ही आगे कार्रवाई की जाएगी। हाल ही में इस खालिस्तानी आतंकी को गिरफ्तार किया गया और अब ये एटीएस के रिमांड पर है और अब इससे पूछताछ शुरू होनी है। 7 दिन की पुलिस रिमांड में चूंकि इस वक्त ये है, ये किस किस के संपर्क में था, क्या इसकी प्लानिंग थी और इससे जुड़े और कौन कौन लोग हैं, सब पूछताछ के आधार पर शायद क्लियर हो और उसके बाद एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम फिर से दिया जा सकता है। नीलेश इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के लिए। नीलेश का सीधा रुख कर लेते हैं। नीलेश, अभी खबर मिल रही है लजार को लेकर कि अब इससे जल्दी पूछताछ शुरू होगी, क्या अपडेट फिलहाल वहां से आपको मिल पाया है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि यूपी एटीएस ने हाल फिलहाल में ही खालिस्तानी आतंकी लाजर मसीह को गिरफ्तार किया था और एटीएस को इसकी कस्टडी रिमांड की मंजूरी मिल गई। 26 मार्च से 1 अप्रैल तक एटीएस इसको अपनी कस्टडी में रखेगी और लाजर मसीह से कड़ाई से पूछताछ होगी, क्योंकि लाजर मसीह के निशाने पर अयोध्या और प्रयागराज का महाकुंभ था कि इस दौरान ये जो है दहशत फैलाना चाहता था। तो उससे पहले ही इसको एटीएस ने गिरफ्तार किया था, जिसके पास से विस्फोटक बरामद हुआ था, हैंड ग्रेनेड बरामद हुए थे। इसके बैंक खातों की भी लेन देन की जानकारी यूपी एटीएस के हाथ लगी है। तो वो भी जानकारी जुटाई जाएगी कि महाकुंभ में किन स्थलों पर ये उत्पात मचाना चाहता था। उसके अलावा कौन कौन लोग उत्तर प्रदेश के बाहर इसको सहयोग कर रहे थे, कहाँ से हैंड ग्रेनेड आया, उन तमाम तथ्यों पर जो है गुत्थी खोलने का काम यूपी एटीएस करेगी। अब कहीं ना कहीं जब 6 मार्च को यूपी एटीएस कौशाम्बी से लाजर को जब गिरफ्तार किया था, उस दौरान भी इससे पूछताछ हुई थी। तो इसने कबूला था कि लगातार ये महाकुंभ में रेकी कर रहा था और रेकी करने के साथ साथ एक वो क्षण ढूंढ रहा था कि जिस क्षण जो कमांडोज थे, चाहे वो एटीएस के हो या एसटीएफ के हो, उनकी नजर हटे और ये वहां पर कोई जो है प्रिय घटना को अंजाम दे दे। उससे पहले गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के साथ साथ ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अभी चूंकि इससे पूछताछ शुरू होगी और उसके बाद कई खुलासे होने की पूरी उम्मीद है और फिर इससे पूछताछ के बाद ही अगली कार्रवाई यहाँ पर की जानी है। फिलहाल आपको बताएं कि 7 दिन के पुलिस रिमांड पर ये हाल ही में इसकी गिरफ्तारी हुई और उसके बाद अब इससे पूछताछ होनी है। अब पूछताछ के बाद ही अगली कार्रवाई को अंजाम एटीएस की तरफ से दिया जाएगा, क्योंकि इससे पूछताछ के आधार पर ये हो सकता है कि कुछ और लोगों को जल्द ही एटीएस गिरफ्तार करे। इसकी प्लानिंग क्या थी, सब कुछ इससे बातचीत के बाद ही साफ हो पाएगा। फिलहाल के लिए नीलेश, आपका शुक्रिया ये पूरी जानकारी के लिए।